और क्या, सारा सीट बेचने के चक्कर में है, फिराक में है। सरकार के पास खुद के पास पैसा है नहीं, तो कहीं से तो सीट पैसा बेच करके सरकार पैसा कमा रही है। कमा रही है। और क्या कर रही है, यही तो कर रही है सरकार। कहीं और नहीं पा रही है तो हरियाणा यूपी वालों के पास इधर पैसा झारखंड वालों के पास नहीं है। जहाँ वो के बच्चों के पास पैसा है वहाँ पे दे रही है सरकार से। और क्या कर रही है। मुख्यमंत्री और गांधी विधायक कल्पना सोरेन कहती है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्या आपको 2,500 पैसा मिल रहा है? 2,500 कितना महीना से पैसा नहीं दिया है। पैसा देके क्या करेगा, हमको पैसा नहीं, रोजगार चाहिए। रोजगार, अगर अभी 2 साल में अगर मैं रोजगार कुछ नहीं पा सकती हूँ तो मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे। फिर क्या हमको रोजगार, हमको पैसा क्या करेंगे हम? अगर हम मेरे पास रोजगार रहेगा तो हम खुद से कमा सकते हैं। 2,500 क्या, 10, 20, 50,000 भी कमा सकते हैं। अगर आ रहे थे आपके इस रेगुलर परीक्षा? 144, 45 स्टार्टिंग में 46 था मेरा, 46, 146 था। जैसे जैसे आंसर की हर वक्त जारी करते गया, घटते गया, घटते गया, घटते गया। ये आंसर की आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है क्या, क्या आंसर इसका होना चाहिए या इसका क्या आंसर होना चाहिए, कि आपको 10 बार रिलीज करने का जरूरत पड़ रहा है कि आंसर ये होगा, उसका वो होगा, बार बार चेंजेस करने की पड़ रही है जरूरत। 2 लाख लोगों ने परीक्षा लिखा लगभग। क्या लगता है कि इन 2 लाख लोगों की ताकत दिखेगी मेंस परीक्षा को रोकने में, जिस तरीके की बातें बाहर कही जा रही? दिखनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी इतना मेहनत कर रहा है। कितना घर वालों के पे बर्डन बने हुए हैं हम अभी। अगर घर वालों पे बर्डन बने हुए हैं, अगर हमें नहीं मिलेगा इस तरह से नौकरी, कितना गंदा लगेगा मेरे घर वालों को, पेरेंट्स को भी हम कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या बोलेंगे घर वालों को कि नहीं हुआ। 2 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं, रख करके रांची में खर्चा कर रहे हैं मेरे ऊपर। उनको भी बुरा फील हो रहा है, हमको भी बुरा फील हो रहा है, सबको अच्छा नहीं लग रहा है। और झारखंड सरकार अभी निकाली है कि जिस ब्लॉक में सीओ रहेगा उस ब्लॉक में वीडियो नहीं रहेगा। तो अभी जब पीएम है ऊपर में, सेंटर में, तो सीएम का भी कुछ काम नहीं है, वो भी इस्तीफा दे दे। फिर क्या जरूरत है उनका यहाँ पे? उनका कोई काम नहीं है। फिर जब अपना अंचल में और सीओ का अपना काम है, वीडियो का अपना काम है, दोनों का काम अलग है। इस तरह से तो सरकार रोजगार रोक रही है ना हमारे से। और क्या कर रही है। आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम रानी सुमन गुप्ता हुआ, हम लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से हैं। कि हम 11 से 13 जेपीएससी मेंस भी दिए थे, आरटीआई किए, फर्स्ट अपील किए, सेकंड अपील किए, उसके बाद भी हम लोग कॉपी नहीं दिखाया जा रहा है। 3 से 4 बार यहाँ पे बुलाया गया, 2-2, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा बैठाया जाता है। बैठाने का सिलसिला आपका यहाँ गार्डे का रूम से शुरू हो जाता है। 2 घंटा यहाँ बैठिए, 1 घंटा फिर एगो आएंगे इनका अधिकारी, उनसे मिलिए, फिर 3 घंटा अंदर बैठिए। उसके बाद जब सूचना अधिकारी के पास हम लोग जाते हैं तो उनका बोलना रहता है कि हम लोग के पास डिसीजन नहीं हुआ, डिसीजन होगा तब कॉपी दिखाया जाएगा। अभी हाल ही में माननीय हाई कोर्ट का ये आदेश है कि हम लोग कॉपी दिखाया जाए, उसके बावजूद भी ये कॉपी नहीं दिखा रहे हैं, केवल फॉर्मेलिटी। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है पेपर में, और फॉर्मेलिटी। मेरा जवाब मिल पाता है जेपीएससी की तरफ से संतोषपूर्ण? नहीं, संतोषपूर्ण कोई जवाब नहीं। कॉपी दिखाया जाएगा, कार्रवाई चल रही है, तो आपका कार्रवाई तो 2-4 साल 5 साल आगे चलते रह जाएगा ना। अब हम जैसे मेरा इस बार का 14 जेपीएससी इस बार फिर हम दिए, ठीक है। मेरा सेंटर था सरस्वती विद्या मंदिर रजरप्पा प्रोजेक्ट। मेरा लास्ट का जो रोल नंबर है वो है 3005। हम अपने आंख से देखे हैं, वो ओएमआर सीट आधा नहीं भरी है। आप अपने आप अरे मेरे आगे का रोल नंबर वाली लड़की है, तो हम कैसे नहीं देखेंगे? उससे पूछे भी एग्जाम हॉल से निकल के, दीदी आप भरे? तो बोली हाँ भरे हैं। उसका ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी निकाला जाए, पता चल जाएगा। मतलब ये तो सीधा धांधली है। पूरा धांधली है, पूरा धांधली हो रहा है। हम स्क्रीनशॉट मार के इसलिए तो रखे हुए, 3005 पास है, 3006 फेल है। और सवाल होगा आपसे। हाँ। आज जेपीएससी के बाहर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, 2 लाख, लगभग 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया। झारखंड के अभ्यर्थियों में क्या मेंस परीक्षा को रोकने के लिए जो 18-19 को दिया गया है, अगर आप लोग विसंगतियों को पाते हैं तो क्या आप लोग इसके लिए आगे आएंगे? मेंस की परीक्षा में बाधित क्या करेंगे आप लोग, क्या प्लान? बिल्कुल भरपूर आंदोलन होगा। अभी राजेश प्रसाद जी हैं, हम लोग को लीड कर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन होगा। और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग यहाँ खड़े भी हुए हैं, और हुआ है तभी हम लोग खड़े हुए। नहीं होता तो हम लोग आने का कोई मतलब ही नहीं था ना, कोई मतलब नहीं था। बातचीत करने के लिए दिया गया? बातचीत करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। हम लोग रिक्वेस्ट लगातार कर रहे हैं कि हम लोग बातचीत करने के लिए दिया जाए। बोला गया है कि लिख के लेके आइए, उसके बाद बातचीत करवाया जाएगा। इससे पहले भी हम लोग दुनिया जहाँ का आरटीआई किए हुए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए इनके हाथों में, जरा आप दिखाइए, जेपीएससी में कट ऑफ मार्क्स जारी करो। बड़े मतलब एक आयोग के कह सकते हैं विसंगतियों और अशुद्धियों की एक पराकाष्ठा है कि छात्र 2 लाख की संख्या में फॉर्म भरते हैं, उससे एक रेवेन्यू भी जनरेट होता है, लेकिन संतोषजनक ना ही व्यवहार किया जाता है और ना ही उनको उत्तर दिया जाता है।
असंतोष मन से इन लोगों को 4 बार विसंगतियों के साथ में आंसर की जारी की जाती है और उसके बाद बिना सिग्नेचर का रिजल्ट आउट कर दिया जाता है। और इसी का तख्ती लेकर के आप पोस्टर लेकर के ये बाहर हैं, संवेदना से लबालब भरे हुए। बताइए आगे क्या प्लानिंग है आपका? आगे प्लानिंग यही है कि आगे मतलब अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे, जितना अपना कैपेसिटी उतना तो बात रखेंगे ही ना। सिस्टम से तो अकेले तो लड़ नहीं सकते, सबको आने को बोलेंगे, जितने भाई बंधु हमारे हैं और जितने तरह से सबको आए, अपने बात रखे, अपनी मतलब एकता का परिचय दे, ताकि डिमांड यही है कि पीटी रद्द हो। जो 14 जेपीएससी पीटी है सीधा रद्द हो, क्योंकि इसमें धांधली हुई है। परीक्षा रद्द हो या रिजल्ट रद्द? पीटी रद्द हो, री एग्जाम हो, पहला मांग यही है। पूरा रिजल्ट रद्द के करके सीट तो बिक चुकी है, घर बैठा के ओमार भरवा रहे हैं लोग। घर बैठा? हाँ, एक ओमार रद्द है। एक बताइए, एक बच्चा 48 में 47 सही करता है, क्या चीज का डर था कि उसको 100 में 100 ओमार नहीं मारा, निगेटिव मारेंगे नहीं था कि वो हड़बड़ी में एग्जाम दिया है और दूसरा पेपर में एक पेपर ही पूरा रंग दिया। मतलब ये चीज हुआ होगा, पहला पेपर इन लोग पास वर्कलोड होगा छापने का, कितना होगा, एक पेपर में 47 से मार देते हैं और एक बार में 100 में 100 मार देते हैं। यही दिख रहा है जल्दीबाजी। 4 बार में इन लोग आंसर की जारी कर रहा है। बताइए, ये भी जल्दीबाजी दिखा रहा है, मतलब जल्दीबाजी में गड़बड़ दिखा रहा है। जो सही मतलब ठीक से बात नहीं दिख रहा है, जो हम लोग क्वेश्चन रेज कर रहे उसको दिख ही नहीं रहा है। अपने से जो सही है उसको भी छेड़ रहा है और उसको कोई तो क्वेश्चन उड़ा दे रहा है। दूसरा बात जल्दीबाजी, यहाँ देखिए मेंस 15 दिन 16 दिन में ले रहा है, आज के साथ 11 दिन बचा है। अपने चेयरमैन कितना दिन में मेंस दिए थे, याद नहीं है, भूल गए, गए पर लिख के आए हैं ये। बताइए, नहीं समझ आ रही, यूपीएससी देखे, यूपीपीएससी देखे, इतना अच्छा एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो नहीं समझ आ रहा, देखिए अगल बगल। तो यही सही कि पहली डिमांड पीटी सीधा रद्द हो, इस चेयरमैन इस्तीफा दे, टेंडर जिस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया है उसको भगाए, नया टेंडर जारी कर सरकार, और जितना समय लगे पीटी रद्द कर नया फिर से एग्जाम ले। हेमंत सोरेन पर विश्वास जताते हैं कि हमारी बातों को सुने, क्योंकि हम वोट हम ही लोग देते हैं, हम लोग युवा है। ठीक है, धन्यवाद सर।